अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स डिफेंस अपडेट्स में तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ की जानिब से इकबाल के नाम से कान फिफ्थ जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के स्केल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन की पाकिस्तान में टेस्ट फ्लाइट की खबर पर बात करेंगे। Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन की प्रोडक्शन, भारतीय आर्मी के लिए बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कनाडा समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क एरोस्पेस पाकिस्तान ने इकबाल के नाम से स्केल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को अब से चंद रोज पहले टेस्ट फ्लाई किए हैं। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की पाकिस्तान में मौजूद ब्रांच ने इकबाल के नाम से जिस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को टेस्ट फ्लाई किए हैं, इसे लोकली पाकिस्तान में ही डेवलप किया गया है। इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का नाम पाकिस्तान के कौमी शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज तहसीन पेश करने के लिए रखा गया है, जबकि डायनेमिकली स्केल वर्जन दरअसल तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के कान फिफ्थ जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डेमोन्स्ट्रेटर वर्जन है। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की पाकिस्तान में मौजूद शाख ने इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को टोटल 6 मिनट तक टेस्ट फ्लाई किया, जिसमें इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की इंजीनियरिंग डिजाइन और डेवलपमेंट कैपेसिटी को रखना था। ख्याल रहे कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स को बुनियादी तौर पर की एरोडायनामिक्स और कंट्रोल सिस्टम्स के साथ साथ स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट्स को फुल स्केल प्रोडक्शन से पहले परखने के लिए डिज़ाइन और डेवलप किया जाता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स इंजीनियर्स को नेसेसरी मॉडिफिकेशंस को आइडेंटिफाई करने में मददगार साबित होते हैं, जबकि इस किस्म के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मटेरियल और प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्रिटिकल डाटा प्रोवाइड करने के लिए भी हेल्पफुल साबित होते हैं। भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भारतीय नेवी के लिए बड़ी तादाद में टोर्ड आर्टिलरी गन्स की एक्विजिशन की मंजूरी दे दी है। तकरीबन 7,000 करोड़ भारतीय रुपयों की लागत से इंडियन आर्मी के लिए 307 एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स एक्वायर की जाएंगी। DRDO की जानिब से डेवलप करदा इन गन्स को अल्ट्रा मॉडर्न करार दिया जाता है और ये 155 मिलीमीटर की कैलिबर गन से इक्विप्ड है। इंडियन कंपनी की जानिब से दावा किया गया कि एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स 45 से लेकर 48 किलोमीटर की रेंज पर अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है और ये गन इंडियन आर्मी की फायर पावर और मोबिलिटी को फर्दर इनहेंस करेंगी। ख्याल रहे कि भारत की इस मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली टोर्ड आर्टिलरी गन माजी में आर्मी के सी ट्रायल्स में नाकाम हो चुकी है, जिसमें सितंबर 2020 का इंसिडेंट काबिल जिक्र है। यकीनी तौर पर बाद में इस टोर्ड आर्टिलरी गन में मुतल्लिका इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, जिसको लेकर अब फाइनली इंडियन आर्मी की जानिब से इसको एक्वायर करने का फैसला किया गया है। फ्रेंड्स, अमरीकी दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर कनाडा की जानिब से अमरीकी साख्ता F-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के मुतबादल के तौर पर कनाडा की जानिब से अपनी एयरफोर्स के लिए किसी और तैयारे ख़ास तौर पर स्वीडिश ग्रिपन का इंतखाब किया जाता है, तो अमरीका इस किस्म की फ़रोख्त को ब्लॉक कर देगा। ख्याल रहे कि कनाडा ने अब से चंद रोज़ पहले ही तकरीबन 19 अरब डॉलर की लागत से अमेरिका से खरीदे गए 88 F-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की डील पर नज़रसानी का ऐलान किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब कनाडा की जानिब से या तो इस डील को मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर इसके इब्तदाई 16 तैयारों के लिए पेमेंट्स को लेकर कनाडा की जानिब से इस तादाद को रिड्यूस किया जा सकता है। ऐसे में कैनेडियन हुकाम की जानिब से अपने रिसेंट इंटरव्यूज़ में ये भी कहा गया है कि कनाडा या तो यूरोपियन साख्ता यूरोफाइटर टाइफून या फिर रफाल के अलावा स्वीडिश ग्रिपन का इंतखाब कर सकता है। ख्याल रहे कि स्वीडिश साख्ता ग्रिपन तैयारों में अमरीकी साख्ता इंजन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लिहाजा अगर कनाडा की जानिब से ग्रिपन के किसी भी वर्जन का इंतखाब किया जाता है तो यकीनी तौर पर अमरीका के पास इस किस्म की किसी भी फरोख्त को रोकने के लिए ऑप्शन मौजूद होगी। फ्रेंड्स, रशियन मीडिया सोर्सेज के मुताबिक रूस के Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन की सीरियल प्रोडक्शन बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी। रूस के फिफ्थ जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट करार दिए जाने वाले इस Su-57E की सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाने की सूरत में यकीनी तौर पर पहले एक्सपोर्ट कस्टमर को इस साल के एंड पर डिलीवरी शुरू की जा सकती हैं। ख्याल रहे कि हम पहले ही आपके साथ नवंबर 2024 और उसके बाद फरवरी 2025 में ये रिपोर्ट शेयर कर चुके हैं कि रूस से Su-57E अल्जीरिया की जानिब से एक्वायर किया जा रहा है, जिसको इन तैयारों की डिलीवरी 2025 के एंड पर शुरू की जा सकती हैं। ख्याल है कि Su-57 इस वक्त महदूद तादाद में रशियन एयरफोर्स में सर्व कर रहा है, ताहम इसके एक्सपोर्ट वर्जन की
फॉर्मल प्रोडक्शन अभी तक शुरू नहीं हुई। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी सीरियल प्रोडक्शन बहुत जल्द मुतवक्के है, जबकि अल्जीरिया को पहले एक्सपोर्ट वर्जन की डिलीवरीज के बाद यकीनी तौर पर दीगर ममालिक की जानिब से भी इस एयरक्राफ्ट में दिलचस्पी की तवक्कुआत हैं। यूक्रेनियन सदर ज़ेलेंस्की ने वेस्टर्न ममालिक की जानिब से मज़ीद F-16 की फराहमी की तस्दीक कर दी है। अब से चंद रोज़ पहले मीडिया से बातचीत करते हुए ज़ेलेंस्की ने कई F-16 की यूक्रेन को फराहमी का ऐलान किया है, ताहम इस गुफ्तगू के दौरान एग्जैक्ट नंबर्स डिस्क्लोज नहीं किए गए। ख्याल रहे कि कई वेस्टर्न ममालिक जिसमें नीदरलैंड्स, नॉर्वे, बेल्जियम और डेनमार्क शामिल हैं, इन्होंने अपने F-16 तैयारे यूक्रेन को प्रोवाइड करने का ऐलान अब से कुछ अर्सा पहले किया था, जबकि डेनमार्क की जानिब से इब्तदाई तौर पर 2024 में कुछ F-16 तैयारे यूक्रेन के हवाले किए गए थे। डेनमार्क ने टोटल 19 F-16, जबकि नॉर्वे ने भी 6 से लेकर 22 एयरक्राफ्ट और बेल्जियम ने भी अनडिस्क्लोज नंबर में F-16 यूक्रेन को प्रोवाइड करने का ऐलान कर रखा है। गो के यूक्रेन की जानिब से एक्सटेंसिवली इन F-16 तैयारों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम रीसेंट रिपोर्ट्स में यूक्रेनियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के हवाले से ये दावे किए गए हैं कि F-16 पुरानी टेक्नोलॉजी के रडार्स और एवियोनिक्स को लेकर किसी हद तक रशियन साख्ता Su-35 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के सामने यूजलेस साबित हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने अपने दिफाई ताउन को फर्दर स्ट्रेंथन करते हुए 155 मिलीमीटर के मिनीशंस और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स की मिसाइल की प्रोडक्शन से मुतालिक एग्रीमेंट साइन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान पहले से मुस्तहकम दिफाई ताल्लुकात को फर्दर स्ट्रेंथन करने की गर्ज से ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसके तहत 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी एमिनेशन को प्रोड्यूस करने के अलावा हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स में इस्तेमाल होने वाले गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। ख्याल रहे कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अमेरिका से मई 2022 में 20 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स के लॉन्चर्स अक्वायर करने का फैसला किया गया था, जबकि इसके बाद 22 मजीद सिस्टम्स भी अक्वायर किए गए थे। अमेरिका की जानिब से ऑस्ट्रेलिया को इन हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स के डिलीवरीज 2026 में शुरू कर दी जाएंगी। जर्मनी के बारे में इतलात है कि उसने अपने डिफेंस बजट को मैसिवली इंक्रीज करने का फैसला किया है। जर्मनी की जानिब से आने वाले चंद सालों के लिए तकरीबन 500 अरब यूरोज मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए खर्च किया जाएगा। हालिया डिफेंस बजट में मजीद 3 अरब यूरोज की यूक्रेन के लिए मिलिट्री इमदाद भी रखी गई है। ख्याल है कि अमेरिका के बाद जर्मनी यूक्रेन को मिलिट्री एड प्रोवाइड करने वाला सबसे बड़ा वेस्टर्न कंट्री है। ताहम अब अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को अस्करी इमदाद के हवाले से नई पॉलिसी को लेकर तकरीबन तमाम यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन की अस्करी इमदाद के लिए एक कदम आगे आए हैं। इसी पॉलिसी के पेश नज़र जर्मनी ने बाकी यूरोपियन कंट्रीज से सबकत लेते हुए यूक्रेन के लिए मजीद 3 अरब यूरोज मिलिट्री एड प्रोवाइड करने का ऐलान किया है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपके मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।